बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी के 2024 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और एक जीवन परिचय जो कि पिछले सालों के एग्जामों में पूछा गया है उसके मद्देनज़र। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो अथाह सागर के लेखक कौन थे। इसका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरे में महादेवी वर्मा, चौथे में जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है वो है जयप्रकाश भारती। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। इसके जो ऑप्शन है श्रृंगार काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, व्याकरण काल और काव्य शास्त्र काल। इसका जो सही जवाब है वो है श्रृंगार काल। तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है। विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञे और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही जवाब है वो है अज्ञे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है जो कि हमने बहुत ही ढूंढ कर इसे लिखे हैं। कृपया आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा जिससे आपका जो 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है वो अच्छा जाए। इसका चौथा प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है। इसमें ऑप्शन ए है कि महादेवी वर्मा, बी में सुभद्रा कुमारी चौहान और सी में सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इसका जो सही जवाब है वो है महादेवी वर्मा। अब आपका पांचवा प्रश्न जो है तुलसीदास किस काल के कवि थे। इसका आप सभी लोग जानते होंगे लगभग लगभग। ऑप्शन इसमें जो है ए आदि काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी में दिया है रीति काल और ऑप्शन डी में आधुनिक काल। तो इसमें जो सही जवाब है वो है भक्ति काल। चौथा प्रश्न है संस्कृति के 4 उपाध्याय किसकी रचना है। तो इसमें ये जो रचना है इसमें ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी में अज्ञे, सी में गुलाब राय और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो संस्कृति के 4 उपाध्याय है रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। सातवां प्रश्न है हिमालय की पुकार किसकी रचना है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश भारती, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका जयप्रकाश भारती। इसमें आज का आठवां प्रश्न जो है रस मीमांसा किस विधा की रचना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, रस मीमांसा किसकी रचना है या किस विधा की रचना है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और इसमें ऑप्शन है उपन्यास है या आलोचना है, नाटक है या निबंध है। तो इसमें ये आलोचना है। आप नौवां प्रश्न है पंचपात्र के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है पद्म लाल, पुन्नालाल बख्शी, धर्मवीर भारती, वियोग हरि और अज्ञे। तो इसका सही जवाब जो है वो है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें जो 10वां क्वेश्चन है वो है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, बित्तनलाल। तो इसमें जो है गुलाब राय सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न जो है उसमें है चिदम्बरा किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसे भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इसे नोट किया है ताकि आपका 22 फरवरी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए। इसके जो ऑप्शन है चिदम्बरा किसकी रचना है, उसका ऑप्शन ए है सुमित्रानंद पंत और बी में भूषण, सी में पद्माकर और डी में कबीर। तो इसका जो सही जवाब है वो सुमित्रानंदन पंत। 12वां प्रश्न जो है युगधारा के रचनाकार कौन है। इसमें जो है ऑप्शन ए रहीम, बी नागार्जुन, सी में श्रीधर पाठक और डी में मतीराम। इसका सही जवाब जो है वो नागार्जुन है। इसमें जो 13वां प्रश्न है वो है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन भयानक, रौद्र, उत्साह। तो हास्य रस का इसमें आप ये देख लीजिए हास्य होता है सही जवाब। इसमें 14वां प्रश्न है शोक किस रस का स्थायी भाव होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए रौद्र, बी भयानक, सी हास्य और डी करुण। तो आपने देखा था हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता था, ये होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा करुण है। आपका जो 15वां प्रश्न है ये है उदाहरण से अलंकार। इसमें अलंकार पहचाना आपको। मुनि पद कमल बंदी हो दो भाता में कौन सा अलंकार है। इसमें जो है आपका ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, बी में अनुप्रास, सी में उपमा, सी डी में श्लेष। तो ये आपका है रूपक अलंकार। और 16वां प्रश्न है मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। इसमें आपके ऑप्शन है उपमा, बी श्लेष, डी सी रूपक, डी अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। आपका 17वां प्रश्न है दोहा छंद के विपरीत छंद कौन सा होता है। तो आप लोग जानते हैं दोहा के प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है, क्योंकि इसके पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें 18वां प्रश्न जो है वो है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में जो होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। बच्चों, हमने एक इसमें लिखा है जो ऊपर आया था दोहा छंद के विपरीत छंद कौन होता है, उसके विकल्प के लिए 19 समय में सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यही होता है दोहे का उल्टा रूप। दोहे के बारे में हमने आपको बताया था। इसमें 20वां प्रश्न जो है
वो है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगकर उसके वो बनाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए, और बी में है अन, और सी में भी अन है लेकिन ये आधा है और ये पूरा है, और डी में अनु, इसमें अनु है आपका सही जवाब। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? ये आपका पहला ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसमें उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका 22वां प्रश्न जो है, वाह प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है? वाह प्रत्यय, वाह प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें बुलावा है, इसमें भी वाह लगा है, छलावा है, इसमें भी वाह ही लगा है, दिखावा है, इसमें भी वाह ही लगा है। तो ये सभी हैं जो कि प्रत्यय वाह से बने हुए शब्द हैं। इसमें जो आपका 23वां प्रश्न है, 10 या 15 में समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। इसमें 24वां प्रश्न जो है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए है इति प्लस आदि, ऑप्शन बी में इत्य धन आदि, और ऑप्शन सी में इत प्लस आदि, ऑप्शन डी में इति धन आदि। तो इसमें जो इति धन आदि ये दोनों है, लेकिन इस पर बड़ी की मात्रा लगी है, इस पर छोटी पे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। और इसमें हमने एक जीवन परिचय बताने के लिए बोला था। इसमें जीवन परिचय आपको हमने पहले भी बताया कौन से महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगर आपने कोई भी जीवन परिचय ना तैयार किया हो तो लेखक में से एक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लीजिए, वो पक्का ही फंस जाएगा। लेकिन आप लोग अगर 2-3 याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसमें जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का जो है, प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1890 ईस्वी में इनका जन्म जो था वो काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इन काशी में इनका परिवार जो था सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि इनके यहाँ जो तंबाकू का व्यापार था उसी के कारण इनका परिवार जो था सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का जो नाम था वो देवी प्रसाद था। इनके युवावस्था में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके 4 वर्ष बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी के जो पिता थे उनका इनके युवावस्था में ही स्वर्गवास हो गया, और उसके कुछ ही दिनों बाद इनके माता का भी स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी जो है इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया था। और इनका जो इनकी प्रसाद जी की जो शिक्षा दीक्षा थी उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी के द्वारा इसका प्रबंध भी कराया गया था। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन न लगा। उन्होंने घर पर ही शिक्षा ग्रहण की। प्रसाद जी का जो नाम था पहले क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन इनका स्कूल में मन नहीं लगता, इस कारण उन्होंने अपनी शिक्षा जो है घर पर ही ग्रहण की। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर चल रहे थे। उनकी आर्थिक तभी उसी भी जो है उनके भाई शंभू रत्न जी का देहांत हो गया, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सारा बिजनेस भी ठप पड़ गया। पिताजी के समय से ही उन पर ऋण था का भार चला रहा था। सारी अपनी पैतृक संपत्ति बेच देते हैं और जो ऋण होता है उसे चुका देते हैं। प्रसाद जी की मृत्यु यक्षमा रोग के कारण सन 1937 ईस्वी में हुआ था। बच्चों आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बारे में एक और वीडियो हमने बनाया है, उसको भी जाके आप लोग देख लेंगे तो आपका जीवन परिचय जो है तैयार हो जाएगा। प्रसाद जी की जो कृतियाँ हैं उसके हम प्रमुख कृतियों के बारे में बता देते हैं। कृतियाँ निम्नलिखित हैं। काव्य है जैसे आंसू, कामायनी, चित्रधार, लहर और झरना। कहानी में है आदि, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास है तितली, कंकाल व इरावती। बच्चों आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आपका 22 फरवरी का पेपर बहुत ही बढ़िया जाए।